चीन की हर हरकत पर मोदी का भयंकर ऐलान। इसरो की तीसरी आंख से हो रही है चीन की निगरानी। भारत के खतरनाक सैटेलाइट्स का अंतरिक्ष में डाला डेरा। चीनी सेना की हर हिमाकत पर अंतरिक्ष से निगहबानी। दोस्तों, लद्दाख से लगती एलएसी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हालात विकराल हो चुके हैं। दोनों देशों की मीटिंग फेल हो चुकी है और इसके बाद तो चीन ने युद्ध की धमकी भी दे दी है। लिहाजा भारत भी अब आक्रामक मूड में आ चुका है। वैसे मोदी के ऐलान के साथ ही सीमा पर इसरो के खतरनाक सैटेलाइट्स भी अलर्ट मोड में हैं। चीन की सेना क्या कुछ कर रही है, इसकी सटीक जानकारी भारतीय सेना के साथ शेयर की जा रही है। वैसे दोस्तों, भारत के खिलाफ एलएसी पर किलेबंदी कर रहा चीन अंतरिक्ष में भी भारत के साथ ही पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। ये खतरा भारत के लिए तब और ज्यादा इसलिए बढ़ गया जब भारत का GISAT-1 मिशन फेल हो गया है। अगर ये सैटेलाइट लॉन्च सफल रहता तो भारत लगातार अपनी सरहदों की निगरानी तो कर ही पाता, लुच्चे पड़ोसियों की चालबाजियों पर लाइव नजर रख पाता। हालांकि अब भी भारत के पास वो सैटेलाइट मौजूद है जो चीन को पानी पिला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब हालात भयंकर विकराल हैं और आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भारत कैसे दुश्मन की सेना का ताबीज बना रहा है। भारत के पास अंतरिक्ष में वो कौन सी ताकत है जो चीन का चूरमा बना सकती है? क्या GISAT-1 के अलावा भी भारत के पास अंतरिक्ष में कोई ब्रह्मास्त्र तैर रहा है? क्या इसरो आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल करने वाला है? क्योंकि दोस्तों दोनों देशों की सेना अपने बेस पर हथियार, टैंक और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाली अन्य भारी वाहन ला चुकी हैं। एलएसी पर आर्टिलरी गन लग चुकी है। भारत और चीन की सेनाएं पिछले साल 5 मई से ही आमने सामने डटी हैं। सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत फेल हो चुकी है, लिहाजा संकट बढ़ चुका है। भारतीय वायुसेना से लेकर थल सेना लगातार सर्विलांस कर रही है, मजबूती बढ़ाने में लगी है। तो दोस्तों अब बारी है इसरो की, जिसकी तीसरी आंख 24 घंटे चीन पर नजर रख रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना जरूरी है और चीन की शातिर चालों से बचने के लिए भी भारत चीन की हरकत पर नजर रख रहा है और इसमें सबसे बड़ा मददगार साबित हो रहा है इसरो। दरअसल दोस्तों, इसरो की कई सैटेलाइट चीन की हर हरकत की जानकारी सेना को दे रही हैं ताकि भारत भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर सके। लिहाजा दोस्तों, मैं आज आपको भारत की इन्हीं तीसरी आंख के बारे में बताने वाली हूँ जो सरहद पर चीन की हर तैयारी की पल पल की खबर दे रही है। अगर इस मामले में आप कुछ भी जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बताना ना भूलिएगा। अंतरिक्ष में इसरो के सैटेलाइट्स दिखा रहे कमाल। युद्ध के हालात में भारतीय सेना को मिलेगी तगड़ी मदद। दोस्तों, सरहद पर भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी कभी भी युद्ध में बदल सकती है और इस युद्ध में भारत ने बढ़त बनाए रखने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद तीसरी आंख का सहारा लिया है। ये तीसरी आंख इसरो की सहायता से दुश्मन पर नजर रख रही है। ये आंख पहले भी देश के दुश्मनों पर नजर रखकर सेना को जीत दिला चुकी है। जब पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने देश को छलनी किया था, तब भी इसरो ने सेना की मदद की थी। पूरी हमले का बदला लेने के लिए जब सेना ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब इसरो की मदद से ही आतंकियों के ठिकानों का पता किया गया था। और अब जब सरहद पर चीन अपनी शातिराना चालों को अंजाम दे रहा है, ऐसे समय में भी इसरो सेना की मदद करने में जुटा है। दोस्तों, फिलहाल भारत के पास कार्टोसैट-3 के अलावा 19 ऐसी सैटेलाइट्स हैं जो जासूसी और रिमोट सेंसिंग में काम कर रही हैं। ये सैटेलाइट्स धरती के ऊपर अपना काम कर रहे हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। साल 2019 के मार्च महीने में भारत ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो चीन के किसी भी मिलिट्री सैटेलाइट या रॉकेट को गिरा सकती है। दोस्तों, भारत के GISAT-1 जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग इसी तैयारी का हिस्सा थी। इस फेल लॉन्चिंग से पहले इसरो 17 दिसंबर 2020 को PSLV C-50 रॉकेट के जरिए CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 7 नवंबर 2020 को PSLV C-49 रॉकेट के जरिए EOS-01 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 VA-251 यान के जरिए भारत GSAT-30 नाम का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इतना ही नहीं, इसरो ने
RISAT-2, BR-1, CORTOSAT-3, RISAT-2B, GSAT-7A, GSAT-6A, CORTOSAT-2 समेत कुल 112 लॉन्च किए हैं, जो भारत की रक्षा के लिए दिन रात हाई क्वालिटी तस्वीरें भेजते ही हैं। बेहद दुर्गम इलाकों तक में कम्युनिकेशन के लिए मददगार साबित होते हैं। भले ही इसरो का GISAT-1 अभियान कई कोशिशों के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 फरवरी को PSLV C51 की सफल लॉन्चिंग की। इस लॉन्चिंग में कई बातें अनोखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खास है देश की सुरक्षा से संबंधित एक सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित होना। ये सैटेलाइट पाकिस्तान, चीन समेत देश की हर सीमाओं पर नजर रखेगा ताकि दुश्मन की हर हलचल का पता चल सके। इस सैटेलाइट को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने बनाया है। DRDO का सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक, युद्धपोत, व्यापारिक जहाजों को ऑटोमेटिकली पहचान लेगा। लॉन्चिंग के बाद से ये सैटेलाइट भारतीय वैज्ञानिकों को तस्वीरें और डेटा उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल तो सिंधु नेत्र सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र की निगरानी कर रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इससे भारत, दक्षिण चीन सागर, अदन की खाड़ी और अफ्रीकी तटों तक की निगरानी की जा सकती है। इतना ही नहीं, सिंधु नेत्र सैटेलाइट अंतरिक्ष में भारत की CCTV की तरह काम कर रहा है और LAC पर उस जगह जहां पर चीन अपने नापाक मंसूबे अंजाम दे रहा है, लगातार सर्विलांस में जुटा है। इसकी मदद से भारतीय सेनाएं और जासूसी संस्थाएं लद्दाख समेत चीन से लगी सीमाओं और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रख रहे हैं। इस सैटेलाइट की मदद से 4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसे 4 से 6 सैटेलाइट्स की और जरूरत भी पड़ने वाली है ताकि भविष्य में सीमाई खतरों से बचा जा सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन जैसे दुश्मनों से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरा का पूरा अलग डिपार्टमेंट ही बना डाला है। केंद्र सरकार ने डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA के साथ ही डिफेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DSRO भी बनाया है, ताकि अंतरिक्ष से होने वाले दुश्मन के हमलों से देश को बचाया जा सके। दोस्तों, मोदी सरकार की योजना है कि स्पेस डिफेंस से संबंधित संस्थाओं को भविष्य में और मजबूत बनाया जाए। हालांकि इस रफ्तार में कोरोना के कारण देरी हुई है, लेकिन फिर भी भारत के कई सीरीज के सैटेलाइट चीन पर नजर बनाए हुए हैं। चीन की चालों पर नजर रखे हैं रिसैट सैटेलाइट। ये सैटेलाइट सभी प्रकार के मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम हैं और इस समय जब चीन सरहद पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में भी ये सैटेलाइट चीन की हर चाल की जानकारी इसरो तक पहुंचा रहा है। इस उपग्रह के जरिए अंतरिक्ष से जमीन पर 3 फीट की ऊंचाई तक की उम्दा तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस सीरीज के उपग्रहों को सीमाओं की निगरानी और घुसपैठ रोकने के लिए 26/11 मुंबई हमलों के बाद विकसित किया गया था और अब ये पूर्वी लद्दाख में चीन की तैयारियों पर नजर रख रहा है। कॉर्टोसैट सैटेलाइट से चप्पे चप्पे की मिल रही है जानकारी। इसरो ने अब तक इस सीरीज के 8 उपग्रहों को लॉन्च कर चुकी है। कॉर्टोसैट-3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से भी कम ऊंचाई तक की तस्वीर ले सकता है, यानी चीन के किसी सैनिक की कलाई पर बंधी घड़ी का समय भी देख सकती है। कॉर्टोसैट-3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर 0.25 मीटर यानी 9.84 इंच की ऊंचाई तक की स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। इस सैटेलाइट की सीरीज ने उरी हमले और पुलवामा हमले के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की थी, उसमें इस सैटेलाइट ने काफी मदद की थी। इस सैटेलाइट में तस्वीरें लेने का काम कैमरा नहीं बल्कि रडार करता है। तस्वीरें लेने के लिए रडार से निकली रेडियो वेव पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं से टकराकर वापस जाती है और उन रेडियो वेव की मदद से साफ सुथरी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें बनती हैं। इस रडार से दुश्मन के इलाके में यदि कोई बंकर या हथियार मौजूद होगा तो उसकी पूरी खबर मिलेगी और इससे बचना लगभग नामुमकिन होगा। फिलहाल इसी सैटेलाइट से मदद से सरहद पर चीन की शातिर चालों पर नजर रखी जा रही है। माना जाता है कि कॉर्टोसैट-2 सीरीज के उपग्रह का इस्तेमाल सितंबर 2016 में LOC के पार पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने में किया गया था। इससे पहले जून 2015 में मणिपुर म्यांमार सीमा पर सेना की कार्रवाई में भी कॉर्टोसैट से भेजी गई तस्वीरों से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कॉर्टोसैट से भेजी तस्वीरों से आतंकी कैंपों की सटीक लोकेशन मिली, जिससे हमला भी बिल्कुल सटीक रहा था। मिलिट्री ऑपरेशन रूम सैटेलाइट की सिक्किम पर नजर। सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी सेना के लिए काफी काम की साबित होती है।
इसके सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको दुश्मन के हर कदम की जानकारी पहले से होती है। मसलन उसकी तैयारी कैसी है, उसके पास हथियार कौन कौन से हैं। सूत्रों की माने तो चीन के साथ चल रही ताज़ा हालातों में सेना मिलिट्री ऑपरेशन रूम सैटेलाइट से मिलने वाली रियल टाइम तस्वीरों को लगातार मॉनिटर कर रहा है, ताकि चीन में सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सैटेलाइट से आ रही इन तस्वीरों को लगातार विदेश मंत्रालय को भी भेजा जा रहा है। सैटेलाइट लगातार इलाके की तस्वीरें भेज रहा है और हर गतिविधि का वीडियो भी बनाया जा रहा है। 2017 में डोकलाम विवाद के समय भी इस सैटेलाइट ने सेना की काफी मदद की थी और आज भी ये सैटेलाइट चीन की हर गतिविधि की पल पल की जानकारी दे रही है। रुक्मिणी सैटेलाइट रख रही है समंदर पर नजर। रुक्मिणी भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की मदद से भारत हिंद महासागर में चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। 2625 किलोग्राम का ये उपग्रह काफी कम ऊंचाई से संचालित हो रहा है। दोस्तों, GSAT-7 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन कम सर्विलांस सैटेलाइट है जो नौसेना की युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों को रियल टाइम जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसे खास तौर पर चीन के हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया था, चाहे युद्ध के हालात हों या फिर कोई आने वाली आपदा की जानकारी रखना हो। इन सब में इसरो हमेशा देश की मदद के लिए तैयार रहता है। इस समय सरहद पर चीन के साथ भारत की खींचतान चल रही है। ऐसे समय में भी इसरो के सैटेलाइट चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं और पल पल की जानकारी सेना को दे रहे हैं।